हेलो सभी को। आज तो सब लोग इसी इंतज़ार में होंगे कि भैया आज तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि आज तो मंडे या संडे तो है नहीं जो एसबीआई बंद होगी। और 16 और 23 तारीख तो दोनों निकल चुकी हैं। लास्ट मई चल रहा है, लास्ट मई में तो आने चाहिए रिजल्ट भैया, क्योंकि 1 जुलाई को ज्वाइनिंग करानी है भैया। चलो सभी लोगों का मैं एक तरीके से डर ख़त्म करता हूँ, एसबीआई का रिलैक्स कराता हूँ। मैं एक नए तरीके से आपको कट ऑफ बताता हूँ कि कैसे जा सकती है। मैं उस तरीके से तो बताऊंगा नहीं कि भैया लोग जो चार्ट निकाल लेते हैं ना, 2022 का ये रहा, 2023 का ये रहा, अब 2024 का इस हिसाब से जा सकता है वैकेंसी के हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं। मैं एक स्टूडेंट की तरह आपका कट ऑफ निकालूंगा। कैसे? कट ऑफ निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने अटैम्प्ट हुए हैं और आपकी एक्यूरेसी क्या है, उसके दम पर आप ये पता लगा सकते हैं कि भैया आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है। चलो आपको कैलकुलेशन के थ्रू करके ही दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई, लोगों का क्या कट ऑफ मान लेते हैं भाई। यूपी का मान के चलते हैं, यूपी का लगभग 80 नंबर तो जाना चाहिए कट ऑफ। इसी के इर्द गिर्द अगर जिसमें भाई वैकेंसी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, वो स्टेट में कंपटीशन कम है, तो भैया उनका कट ऑफ कम जाएगा। और जिनके में कंपटीशन ज़्यादा है उनका तो भाई कट ऑफ हाई जाएगा। तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एवरेज कट ऑफ मान के चलते हैं 80 नंबर। ठीक है। अब मान लो एक स्टूडेंट है जिसको 80 नंबर चाहिए, तो वो भाई 80 से तो ज़्यादा ही सवाल करके आया होगा। अटैम्प्ट उसका 80 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी तो भैया तुम्हारे 80 नंबर आएंगे। 80 पे 80 कैसे आ जाएंगे? अगर तुम्हारे 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए तभी तुम 80 अटैम्प्ट करके आओगे, तभी 80 आएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। जीए इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम मान के चलते कि एक स्टूडेंट है जिसने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है। अब 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए? लगभग उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो सही होनी चाहिए। तो मतलब 10% गलत होगी, तो 90% के हिसाब से उसके 81 नंबर बन रहे होंगे। और ठीक है, 9 क्वेश्चन गलत होंगे उसके। 9 नहीं, हम 8 मान के चल लेते हैं। तो इसमें 0.25 की नेगेटिव होगी। तो ठीक है, तो ये -2 नंबर हो जाएंगे इसके। तो ओवरऑल इसके कितने बनेंगे? 79 बनेंगे। हाँ, इसका लगभग बन सकता है चांस, क्योंकि 80 तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ। 78 भी जा सकती है, कट ऑफ कम ही जाएगी, लगभग 80 तो नहीं जाएगी। ठीक है। अब जिसने 90 से ज़्यादा किए हैं, मान लेते हैं कि किसी ने 100 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी एक्यूरेसी उसकी कम हो सकती है। एक्यूरेसी मान लेते हैं 84% हो सकती है उसकी। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। अगर कम है तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके 84 नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, तो 16 गलत होंगे। 16 गलत होंगे, -0.25 की नेगेटिविटी होगी। तो मतलब 84 -4, 80 नंबर इसके भी आ जाएंगे। तो इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। अब जिनने 100 से ज़्यादा किया उनका तो होना ही है। फॉर एग्जांपल किसी ने 110 क्वेश्चन किए हैं, इसमें हम एक्यूरेसी कम ले सकते हैं। 80% भी उसका हो सकता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। उसके 88 नंबर बनने होंगे। ठीक है, 22 क्वेश्चन लगभग गलत होंगे जिस पे नेगेटिव होगी। ठीक है, 1/4 की नेगेटिविटी होगी, तो फॉर एग्जांपल 5.5 माइनस होंगे। तो 88 - 5.5, तो इसके लगभग 82.5 बनने होंगे। इस पे भी सिलेक्शन हो सकता है। ये सिर्फ हमने आपके कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट और एक्यूरेसी के हिसाब से निकाला है कट ऑफ। बट अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी आना बाकी है। नॉर्मलाइजेशन में हम ये मान लेते हैं, चलो 10th अप्रैल की शिफ्ट कठिन थी। ठीक है, तो इनको थोड़ा फ़ायदा दे देते हैं। और 12th की थोड़ी सरल थी, तो हम इसमें -3 की मान लेते हैं। तो इसमें आप लोग करके देख लीजिए, +3 -3 करके, +3 -3 करके आपकी कौन सी शिफ्ट थी के हिसाब से आप क्या पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से आप एक अंदाज़ा लगा के चाहिए कि आपके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कितने थे और आपके नंबर कितने आएंगे एक्यूरेसी के हिसाब से। अब लोग बोलेंगे 90% एक्यूरेसी कैसे हो सकती है मेंस में? 90% एक्यूरेसी भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अगर उन्हें भाई जीए आई नहीं है, लगभग उन्हें उतनी की, एक आध 2-3 क्वेश्चन किए हैं जो बिल्कुल ही सही हैं, इंग्लिश भी उतनी उठाई है जो बिल्कुल सही है। आपकी क्वांट में तो 100% एक्यूरेसी होगी। रीजनिंग में 100 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर क्रिटिकल रीजनिंग किसी ने अटैम्प्ट की है तो आपको ये नहीं पता कि एग्जामिनर ने किस हिसाब से सोचा है, उसको किस हिसाब की क्रिटिकल थिंकिंग की है कि आपके सारे क्रिटिकल के क्वेश्चन सारे सही हो जाए। तो हाँ, 95% या 90% तो हो सकती है रीजनिंग। तो आपकी एक्यूरेसी आ सकती है, 90% भी आ सकती है, 84% भी आ सकती है, 80% भी आती है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपने अटैम्प्ट कितने किए हैं। 90 क्वेश्चन किए हैं, 100 क्वेश्चन किए हैं, 110 क्वेश्चन किए हैं। अब मैं कंक्लूड करके आपको दिखा देता हूँ कि जिसने 90 क्वेश्चन किए थे उसमें हमने एक्यूरेसी 90% मान के चली थी। तो इसके ठीक है, नेगेटिव हटा के बता रहा हूँ मैं, नेगेटिव हटा कर उसके लगभग 79 नंबर बन रहे थे। और जिसने 100 किए थे उसकी हमने एक्यूरेसी मान के चली थी 84%। इसके लगभग नंबर बन रहे थे
80 नंबर बन रहे थे नेगेटिव हटाकर, और जिसने 110 किए थे उसकी हमने एक्यूरेसी और कम मान के चली थी 80%। ठीक है, इस पे इसके नंबर बन रहे थे 82.5। तो आप ये मान सकते हैं कि आपने अटैम्प्ट ज़्यादा किए हैं तो एक्यूरेसी थोड़ी कम भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको तो पता ही होगा कि आप लोग ने मॉक वॉक दिए ही होंगे मेंस के, तो आपको पता ही होगा कि कितनी एक्यूरेसी आपकी आती थी मेंस में, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, और जिन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही है वो कृपया कमेंट कर दें कि उनके अटैम्प्ट कितने थे और एक्यूरेसी कितनी होगी, तो मैं खुद ही बता दूंगा कि आपके नंबर कितने आ रहे होंगे। तो बस मेन ये है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, और एक एवरेज कट ऑफ मान के चलिए। ये जनरल के हिसाब से की है मैंने, एक जनरल के हिसाब से। बाकी अब OBC SC ST वाले अपने हिसाब से कर लेना। अगर आप 80 के करीब हैं तो आप सेफ़ हैं। मैं उस हिसाब से नहीं बताऊंगा कि भैया 2022 में ऐसे गई थी, 2023 में ऐसे गई थी, 2024 में ऐसे जाएगी, +2 -2 करके, ये सब कुछ नहीं। आप अपने क्वेश्चंस देखिए, एक्यूरेसी देखिए, और नंबर देखिए कितने बन सकते हैं। और थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर लगा सकते हैं कि अगर 10th अप्रैल के हैं तो आपकी +3 मान लीजिए, और 12th के हैं तो -3 मान लीजिए। लमसम 80 नंबर के आसपास अगर आप आ रहे हैं, अगर अप्रोचिंग भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा आपका। बस अपने दिमाग में ये शांति बना के रखिए कि हाँ मेरे 80 नंबर के आसपास आ रहे हैं, बस मेरा हो जाएगा। रिजल्ट के चक्कर में नहीं आइए। AJ सर ने तो आपका काट दिया अच्छे से। कोई नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में उनके लिए भी कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊंगा, एक्सपोजिंग वीडियो। भैया मेरा बहुत समय ख़राब कर दिया है उनने, उनके चक्कर में तो पूछो नहीं यार। कोई इंसान कैसे बता सकता है 16 और 23, और मतलब 16 या 23 इतना कन्फर्म, बीच का ड्यूरेशन भी नहीं बताया उनने, कुछ नहीं बताया। 16 को आप पूरे दिन भर लगे रहिए, 23 को पूरे दिन भर लगे रहिए, फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा घंटा। एक तरीके से चलो ठीक है, आपने एग्ज़ाम डेट कभी बता दी, आपकी चीज़ें सही हैं, मानते हैं, आपकी TCS में जुगाड़ हो सकती है, IBPS एक रिक्रूटिंग एजेंसी उसमें हो सकती है। रिजल्ट तो भैया SBI निकालेगा, IBPS थोड़ी निकालती है। बैंक में तो भैया बैंक वालों को नहीं पता, तुम्हें कैसे पता? ये चीज़ उन्होंने बहुत गलत की है जो बता दी है। काफ़ी समय वेस्ट हुआ, आप क्या ही बता सकते हैं। कोई नहीं, आप बस इस हिसाब से देखिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं अटैम्प्ट और एक्यूरेसी के हिसाब से। अगर आप सेफ जोन में हैं तो ठीक है, चिल मारो, रिजल्ट तो कभी भी आ जाएगा, और होना तो है ही आपका अगर आपके 80 के आसपास आ रहे हैं। बाकी अपने कैटेगरी वाले भाई लोग अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं कैलकुलेशन, थोड़े बहुत नंबर कम कर लेना, और क्या है। और जिन्हें कोई दिक्कत आ रही है वो कमेंट कर दें कि उनके अटैम्प्ट कितने हैं, एक्यूरेसी कितनी रही होगी, और कितनी उनकी मॉक टेस्ट में एक्यूरेसी आ रही, तो उस हिसाब से मैं बता दूंगा कैलकुलेट करके, मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि सभी का अच्छा रिजल्ट आएगा और सभी का SBI JA में इस बार हो जाएगा। धन्यवाद।